हेलो दोस्तों, तो हम लोग पहुंच चुके हैं जंतर मंतर श्री जीवाजी वैधशाला इसको बोलते हैं। तो अभी हमने गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे और टिकट ले लिया। 10 रुपए का टिकट है यहाँ एक बंदे का। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं और बताते हैं आपको कैसा है। यहाँ पे टिकट मिलता है 10-10 रुपए का। यहाँ पे मूल्य भी रखे हुए हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी। हम लोग जा रहे हैं मुंबई से हिमाचल और करंटली हम लोग हैं उज्जैन में। और अभी हम लोग जा रहे हैं जंतर मंतर, जो कि हमारे होटल से 5 to 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हाँ, जिन्होंने हमारे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाकर देखिए और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं इस स्ट्रक्चर के पास, जिसका नाम मैं आपको जस्ट पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है इन्होंने, शासकीय जीवाजी वैधशाला है ये वैधशाला। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये टाइम से रिलेटेड है। तो अभी आगे देखते हैं चल के। हाँ, यस, तो ये टाइम से रिलेटेड ही है, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने डेट के हिसाब से और मंथ के हिसाब से टाइम टेबल कुछ तो दिया हुआ है, जो कि हमें किसी नॉन पर्सन से हेल्प लेनी पड़ेगी। देन वी कैन इस स्ट्रक्चर से एक्चुअल टाइम जो है वो देख के कैलकुलेशन कर सकते हैं, आई गेस। तो अभी हम ट्राई करेंगे किसी से बात करने का और आगे देखते हैं अभी इस स्ट्रक्चर में और क्या है। यस, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक क्लॉक बनी हुई है। एक पत्थर पे क्लॉक टाइप का इन्होंने चिन्हित किया है। और यहाँ पे अभी यहाँ पे शैडो एक पड़ रही है। तो यहाँ से आई थिंक टाइम निकाल सकते हैं कि एक्चुअल टाइम क्या है टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली। सो अभी तो हमें इसकी समझ है नहीं, तो हमें पूछना पड़ेगा कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ मैं समझता हूँ, आधा क्लॉक इन्होंने यहाँ इस तरफ दिया हुआ है और आधा क्लॉक का इन्होंने इस तरफ डिस्प्ले किया हुआ है। तो जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, सूर्य उस तरफ से निकलता है, सो दैट इज द ईस्ट। तो इन द फर्स्ट हाफ शैडो यहाँ पे गिरती होगी, तो यहाँ से टाइम निकाल पाएंगे। और आई थिंक सेकेंड हाफ में शैडो इस तरफ सूर्य होगा तो यहाँ गिरेगी। तो इस जो पिक्चर है इसमें से हम लोग टाइम एक्चुअल टाइम निकाल सकते हैं। बट अगेन एज आई सेड, मुझे इसका कैलकुलेशन अभी समझ में नहीं आया है, यहाँ से पूछना पड़ेगा। देन ओनली वी कैन ट्राई टू कैलकुलेट द टाइम बाय सीइंग दिस स्ट्रक्चर। और अभी हम एक उसी स्ट्रक्चर में अंदर की तरफ आए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिगस तुरीय यंत्र। तो ये है फाइंड आउट द एल्टीट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम द हॉरिजन। ओके, तो ये यहाँ से अपने जितने भी प्लेनेट हैं उनके डिस्टेंस यहाँ से निकालने के लिए यहाँ पे कोई तुरीय यंत्र करके एक लगाते हैं शायद ऊपर। फिर इस यहाँ पे भी एक क्लॉक टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उस यंत्र को लगा के ऊपर देख के आई थिंक डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो दैट्स व्हाट दे हैव रिटन ओवर हियर। तो यहाँ पे एक गैलरी टाइप की है इसके जस्ट आउटर, इसमें देखते हैं क्या कुछ है। ओके, तो ये गैलरी हमें दूसरी दिशा की तरफ आई थिंक लेके आ गई। नहीं, ये चारों तरफ इन्होंने एक गैलरी बनाई है, फिर हम लोग वहीं पे आ गए। तो अभी ये दूसरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ इन्होंने स्केलिंग टाइप का यहाँ पे लगाए हुए हैं, 2 स्केल क्रॉस करके जो दिख रहे हैं आपको। तो ये इन्होंने लिखा हुआ है ट्रांजिट इंस्ट्रूमेंट। ओके, इट इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग द जेनिथ डिस्टेंस ऑफ एनी सेलेस्टियल बॉडी कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स मिड डे। ओके, तो यहाँ पे मैं इसका आपको पिक्चर डाल दूंगा, आप पढ़ लेना क्या है ये। जस्ट मैं दिखा देता हूँ आपको।
नक्षत्र वाटिका में है। यहाँ पे 9 ग्रह जो है इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं। सेंटर में सन है, सूरज, और यहाँ पे हमारा अर्थ है। और ये आप देख सकते हैं, जिसको इसका ज़्यादा नॉलेज है वो अपने आप इसमें से देख के पता कर लीजिए। और ये गर्मी बहुत है, बट ठीक है, हमें देखना था, इधर आए हैं तो देख लेते हैं, नहीं तो मौका मिलेगा नहीं। तो ये हमारे राशि से रिलेटेड भी इनका कुछ कुछ इफेक्ट रहते हैं। तो वो इन्होंने ये जो छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए हैं, मैं एक आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे ये मीन राशि, तो इनसे रिलेटेड कुछ कुछ रहता है, आई एम नॉट श्योर कैसे। तो ये इन्होंने उसका नाम लिखे हुए हैं, 9 के 9 डिस्प्ले किए हुए उन्होंने नेम, सो देख सकते हो आप। तो ये है, यहाँ पे टेम्पल है, हनुमान जी का टेम्पल है। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर जय। तो ये हनुमान जी का टेम्पल है, बीच में ही रखा हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पर सवाई राजा जय सिंह जी का स्टैच्यू है, आप देख सकते हैं। 26 अप्रैल 2016 को इसका निर्माण किया गया, इस स्टैच्यू का। और यहाँ पर ग्लोब दिया हुआ है बड़ा सा एक, तो बच्चों के लिए ये देखने के लिए अच्छी चीज़ है, और हमारे लिए भी। तो यहाँ पे हमारा भारत आप देख सकते हैं। तो इन्होंने ये जो ग्लोब रखा है, ये उन्होंने ट्राई किया गया है इसके एक्सिस पे रखने का, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा टिल्टेड दिख रहा है हमें। हाउ एक्यूरेट इज इट इज़ आई डोंट नो, बट देखने से वैसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने थोड़ा सा टिल्ट करके इसको रखा हुआ है। दे हैव ट्राई टू कीप इट एज एक्चुअल। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बट यस, आधा घंटा 1 घंटा आप यहाँ पे घूम सकते हैं, पेड़ पौधों को देख सकते हैं, छाँव में बैठ के आनंद उठा सकते हैं, और हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं कि जब ये सब इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करते थे तब कैसे टाइम कैलकुलेशन या कैसे स्टार डिस्टेंस वगैरह, धरती से स्टार्स का डिस्टेंस कैलकुलेशन किए जाते थे। तो ये सब दिया हुआ है इसमें। सो अभी के लिए हम लोग इसको क्लोज करते हैं, इतना ही है ये सब में। धन्यवाद। सो यहाँ पर शंकु यंत्र, सम्राट यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, दिग्गज यंत्र और वित्तीय यंत्र के QR कोड दिए गए हैं। तो इसको स्कैन करके भी हम इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं वैदिक घड़ी, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। तो इसमें आप हमारा टाइम देख सकते हैं, वैदिक टाइम। यहाँ पे देख सकते हैं आप 7/2/21 कुछ दिखा रहा है। तो ये सब कुछ है इस पार्क में। तो चलो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं। कहाँ जाना है हमें पता नहीं है, बट हम डिसाइड करके फिर आगे जा रहे हैं।